नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डुमरिया में 7 साल की आदिवासी बच्ची के साथ मारपीट के बाद दुष्कर्म। बिजली की समस्या को लेकर यूथ कांग्रेस का गोलमुरी विद्युत कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। और गर्मी की दस्तक देते ही मानगो क्षेत्र में उत्पन्न हुई पानी की घोर किल्लत। बनना के प्रयास से लगे सार्वजनिक नल बने सहारा। अब खबरें विस्तार से। डुमरिया थाना क्षेत्र के निश्चितपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर पिछले दिनों पड़ोसी द्वारा मघन सिंह सरदार की 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट और दुष्कर्म किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता को लेकर परिजन आज डीएसपी कन्हैया उपाध्याय के पास आए थे। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों को आशंका है कि इस घटना को अंजाम पड़ोसी मोटू मुर्मू ने दिया है। मघन सरदार की लड़की मोलू सरदार उम्र 7 वर्ष है। इसको शाम में 6 तारीख को गांव के लोग ले गए कीर्तन दिखाने और फिर गांव वाले इसको घर पर ले आके पहुंचा दिए और ये सो गई और इसके परिवार के लोग भी सो गए। सुबह जब इसके परिवार के लोग उठे तो पाए कि इसके बाएं आंख पर काफी जख्म है और इसके गुप्तांग से ब्लीडिंग आ रहा है। तब इन लोगों ने थाना खबर किया, थाना में इसका केस दर्ज किया गया है। आज इसका विस्तृत चिकित्सीय जांच के लिए एमजीएम लाया गई है कि रेप का पुष्टि हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोटू मुर्मू के बारे में इन लोगों का कहना है कि हम लोग देखे नहीं है कि कौन ले गया, कौन रेप किया, कौन मारा। हमको शक है कि उसके साथ जमीन का झगड़ा चल रहा है, वही किया होगा। वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि मोटू के साथ उनका जमीन विवाद चल रहा है। संभवतः उसी ने उनकी बच्ची के साथ ऐसा किया है। हाँ, गलत हुआ है। कौन किया होगा? कौन किया हुआ है वो तो हमको मालूम नहीं। किसके साथ आपका विवाद चल रहा है गाँव में? गाँव में टीकाराम मुर्मू। अच्छा, उसी के साथ। क्या चीज का विवाद चल रहा है? जमीन के बारे में। तो आप ही के गाँव के लोग हैं? हाँ, हमारे गाँव के। हमारा सामने घर है इसका। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर आज गोलमुरी स्थित विद्युत एसडीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा क्षेत्र यूथ कांग्रेस अध्यक्ष फणिंदर सिंह ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की तमाम बस्तियों में बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। विभाग में शिकायत किए जाने पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। यूथ कांग्रेस बिजली समस्या को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बिजली की विकराल समस्या है, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आज के दैनिक दिनचर्या में बिजली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिजली के बिना कोई काम नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और लोगों का सारा काम धाम बिजनेस वगैरह सब ठप चल रहा है बिजली के कारण। इन्हीं सब मांगों को लेकर बहुत सारी मांगे हैं हमारी। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम गोलमुरी बिजली ऑफिस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी के दस्तक देते ही मानगो क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत महसूस की जाने लगी है। पूर्व में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता के प्रयास से जुस्को द्वारा मानगो पुल के पास लगाए गए करीब 1 दर्जन सार्वजनिक नल मानगो की बहुत बड़ी आबादी के लिए पानी का सहारा बने हुए हैं। इन नलों पर भोर में ही लाइनें लग जाती हैं। गैलन और टीना में साइकिल व ठेलों से पानी की ढुलाई होती है। इन नलों से मानगो पुल के दोनों ओर पानी ले जाया जाता है। मानगो के दूर दराज के क्षेत्रों में पानी की ढुलाई इन नलों से होती है। आलम यह है कि इन दिनों मानगो क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी इन्हीं नलों पर निर्भर है और इनकी दिनचर्या पानी की समस्या से शुरू होती है। लोग शुक्रगुजार हैं विधायक बन्ना गुप्ता के, जिनके प्रयास से 2 वर्ष पूर्व ये नल लगाए गए हैं। प्रतिदिन सुबह में 2 घंटे तक इन नलों पर भारी भीड़ लगी रहती है। लोगों का कहना है कि यदि विधायक बन्ना गुप्ता इस तरह के सार्वजनिक नलों की व्यवस्था कुछ जगहों पर और करा देते तो मानगो क्षेत्र के लोगों की काफी हद तक पानी की समस्या दूर हो जाती। तो सर बहुत समस्या है यहाँ, पूरा मानगो क्षेत्र ब्रिज के उस पार ब्रिज के उस पार है कि पूरा पानी के लिए बहुत हम लोग परेशानी झेलते हैं। ये नल बन्ना गुप्ता जी के द्वारा लगाया गया था और ये ऐसे ये पानी जो है डिस्को वाला है, तो इसी से हम लोग सारा काम इसी से चलता है। ऐसा नल अगर बीच बीच में जैसे हम लोग के मानगो के अंदर में कहीं कहीं और 1-2 जगह लग जाने से हम लोग को काफ़ी सुविधा होती है। यहाँ एक ही है और पूरा मानगो आज़ाद बस्ती संगोसई और आपका डिमना वहाँ से पानी लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। मंगलवार देर शाम कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में
मामूली विवाद को लेकर शहनवाज और उसके परिजनों ने वहीं के रहने वाले तनवीर जाफर, इकबाल जाफर एवं उसकी बहन सहित 5 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। तनवीर जाफर के अनुसार वह किसी काम से विधायक के पास जा रहा था। रास्ते में शहनवाज के घर के कुछ बच्चे साइकिल खड़ा किए थे, जिसे उसने हटाने को कहा। इसी बात को लेकर वे लोग उसके परिजनों पर टूट पड़े। उनका लड़का बेल्ट लगा रहा था बीच रास्ता में, तो मैं बोला साइड हो जा, तो बोलता है कि मेरा मामा एक बार तुमको मारा, तुम भूल गया। तो हम बोले मेरे से ऊंचा आवाज में बात मत कर। वो कम से कम 8-9 साल का था। तो वो गया अपना घर, अपना नाना अपना मामा लोग को बुला के लाया। उन लोग फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत मारा। फिर मैं आ गया अपना घर आने के बाद उन लोग फिर मेरे घर आया। मैं बाथरूम में टॉयलेट कर रहा था, पेशाब कर रहा था। तो उन लोग घर आया, मेरी सिस्टर को देखा, मेरी सिस्टर को ओढ़नी पकड़ के घसीट के मारने लगा। मैं जैसे निकला वो लोग मेरे ऊपर तलवार और बेस बैट हॉकी चलाने लगा। मेरा भाई आया, मेरा भाई को भी मारने लगा। लोग कौन लोग था? लोग वो शहनवाज चाहिए थे और उसका लड़का था और उसका नाती था। मैंने उन लोगों को साइड करने बोला, साइड होने बोला तो साइड नहीं हुआ। वो अपने घर में जाके बोल दिया उसका नाती कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मैं जाके बोला कि मैं आपका नाती को सिर्फ यही बोला कि साइड होके लग जाएगा तो चोट बोलेगा फिर तुमने। पोटका के पिछली गांव की एक महिला को जमशेदपुर के एक अस्पताल में नौकरी लगाने के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में पीड़िता और उसके परिजन आज बिष्टुपुर थाना आए थे। बिष्टुपुर थाना के एक पदाधिकारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापामारी चल रही है। फार्म दिलाने की नीयत से ले गया था कि लेकिन गलत उसको भला पुचा कर ले गया था, है ना। और आज तो केस हुआ 27/11/2012 को केस हुआ, अनुसंधान चल रहा है, छापामारी हो रहा है। कितना पकड़ा इस संदर्भ में? इस संदर्भ में तो एका दुगो पकड़ा है, क्योंकि पहचाने से इनकार कर रही है कि नहीं ये नहीं था। खालसा राज प्रोडक्शन द्वारा बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल को टाटा ऑडिटोरियम में पंजाबी लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। यह जानकारी खालसा राज प्रोडक्शन के एक पदाधिकारी ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि उस दिन सन्नी ग्रुप द्वारा भांगड़ा और गिद्दा नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। संध्या 6:30 बजे से एक्सल ऑडिटोरियम में एक इवेंट रखे हैं। ये पंजाबी फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें पंजाबी शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। उसके अलावा एक भगत सिंह की वापसी नामक ये नाटक किया जाएगा, जो कि पथ थिएटर द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग, चूँकि वे वैसाखी में है, तो हम लोग इस पे भांगड़े का भी आयोजन किया जाएगा। बागबेड़ा महानगर विकास समिति की महिला विंग द्वारा बागबेड़ा क्षेत्र में आज कुछ स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। अमीना खातून ने बताया कि गर्मी को देखते हुए बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने यह व्यवस्था की है। महानगर विकास समिति की तरफ से पानी का प्यास हो रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। पत्नी के साथ विवाद सुलझाने उलीडी थाना गया गणेश कुमार नामक व्यक्ति लौटते वक्त ट्रेलर की चपेट में आने से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी व्यक्ति कदमा भाटिया बस्ती का रहने वाला है। वह उलीडी अपने ससुराल गया था। वहीं पर उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी के अनुसार दोनों विवाद को सुलझाने के लिए थाना गए थे। वहां से लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। घर आ रहे थे। कहाँ घर है आप लोग का? हम लोग कदमा घर। कहाँ गए हुए थे आप लोग? इधर आए थे। ननद को घर आए। कहाँ पर? कहाँ? मामलो। तो कौन गाड़ी वाला मारा है? टेलर गाड़ी 10 चक्का। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा के बेड़ीदीपा निवासी सारो मरांडी नामक आदिवासी महिला को कथित मंचलों के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की है। रमेश हांसदा ने कहा कि कुछ दलाल किस्म के लोग नौकरी धंधा का प्रलोभन देकर आदिवासी महिलाओं को दिल्ली व अन्य शहरों में ले जाते हैं, जहां वे लोग उनका सौदा कर लेते हैं। संभवतः ऐसी ही घटना की शिकार सारो मरांडी भी हुई है। पुलिस प्रशासन को उसका पता लगाना चाहिए। 3 महीना पहले बेड़ीदीपा की सारो मरांडी जो घर से गायब हो गई है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। बागबेड़ा थाना इसका जांच कर रहा है, लेकिन जांच काम बहुत धीमा चल रहा है और जो जिस आयोग को जिम्मा दिया है वो इसका काबिल नहीं हो पा रहा है। और फ़ोन कॉल डिटेल्स और बाकी छानबीन से पता चला है कि महिला और लड़की दिल्ली में है और जिस तरीके से आदिवासी महिलाओं को बहला फुसला करके दिल्ली में ले जाकर बेचा जा रहा है, पूरे झारखंड में बहुत गंभीर समस्या है।
तो इसीलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ये मसला बहुत ही गंभीर है, ये पूरे समाज का मामला, आदिवासी समुदाय का मामला है, इसीलिए हर हाल में उस लड़की को, उस महिला को रिकवर किया जाए। वहीं डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने कहा कि गायब महिला के पति की HIV एड्स के चलते मौत हो गई थी। संभवतः सामाजिक लोकलाज के कारण वह कहीं चली गई होगी। तो इन लोगों को शक है कि लड़की को कहीं बेच उच मत दे, लेकिन और यहाँ से वो भाग रही है, इसलिए भागी है अपने, कोई भगाया वगाया नहीं, यही बात गलत है। भागी है कि समाज में उसको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं एड्स के चलते, तो अब चाह रही है कि हम समाज में रहे नहीं, निकल गई है। ये फिर भी हम लोग तो कोशिश करेंगे कि उसको बरामदी हो जाए। पुलिस उसके लिए प्रयास कर रही है, उसको भी टीम गई थी, राजाराम सब इंस्पेक्टर गए थे और फिर हम एक टीम निकाल रहे हैं। मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा पर अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी जांच के एवज में मदरसों से पैसे मांगे जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से उन्हें जिले से हटाने की मांग की है। इस सिलसिले में आज डीसी को ज्ञापन सौंपने आए संघ के अध्यक्ष मनव्वर हुसैन ने कहा कि अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की निगरानी विभाग में पहले से जांच चल रही है। ऐसे में जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। अधीक्षक का द्वारा जो इनका पर निगरानी जांच चल रही है, उसके बावजूद यहाँ जो मदरसा एडेड जो मदरसा हम लोग का एडेड मदरसा सब है, उनको रिकवराइज करने के लिए वरीय छोटा पदाधिकारी द्वारा जो घूस का प्रक्रिया चालू किया है और हम लोग को वंचित रखा गया है, इसके लिए हम लोग आंदोलन चल रहे हैं और इनको अविलंब हटाने का हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी से किनको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं? अशोक शर्मा जी। अच्छा, क्या इनके द्वारा किया जा रहा है? तक मदरसा को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसा कि हम लोग का मदरसा जमशेदपुर में 7 मदरसा अनएडेड है, तो उस सबको रिकॉग्नाइज के लिए जो भी प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है और कुछ न कुछ घटना देख के हम लोग को टाल दिया जा रहा है। सिंहभूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में होम्योपैथ के जन्मदाता डॉक्टर हेनीमैन की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार का भी आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर RN भगत थे। कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शहर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर कुलवंत सिंह ने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर हेनीमैन को हम लोग प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन पर याद करते हैं। होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन का जन्म दिवस मना रहे हैं। 10 अप्रैल को होता है, हर वर्ष मनाया जाता है।